हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। निर्माण करना तो क्या सीखेंगे, एक्चुअल में हमें ये तो है नहीं कि एग्जाम में कोई डायग्राम बनाना है। हमें ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कौन सी स्थिति में कहाँ बनेगा। ओके, सो उसे हम बिना लिखे याद कर लेंगे, एकदम दिमाग में चित्र बन जाएगा कि अवतल दर्पण है तो यहाँ अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल में कहाँ बनेगा। ओके, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, बिना पेन चलाए हम इतने से सारा काम कर लेंगे एकदम। दूसरी चीज, अब आपने अगर बेसिक परिभाषाएं वगैरह जो हमने एक वीडियो पहले की है वो आप अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये वाला दर्पण है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। हमें निर्माण करना है प्रतिबिंब का और बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओके, तो सबसे पहले जहां और उसके अलावा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनकी भी मैं बात करूंगा, जैसे प्रतिबिंब एक्चुअल में क्या होता है। तो जो वस्तु है उससे प्रकाश किरण निकलती है, वैसे वस्तु से नहीं निकलती है। सपोज करो ये बिंब है, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं यहाँ पर। ओके, इससे प्रकाश किरण निकलेगी। कैसे? प्रकाश किरण इस पर आके टकराएगी। ओके, तो अब यहां से किरणें निकलेंगी और ये दर्पण है, आगे हमने दर्पण रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ओके, तो एक्चुअल में प्रतिबिंब क्या है, ये जो किरण यहां से निकली, किरण जी बोला है, सो ये इस दर्पण पे टकराएगी और उसके बाद अभी इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। ये बात समझाई। पहली बात तो ये किरण कहां से आई, सूर्य से आई या किसी और सोर्स से आई, लाइट सोर्स से आ गई। उसके बाद में यहां से अब ये किरण चली, अब वस्तु है और ये दर्पण के आगे टकरा गई, इस किरण को हमने बोला है आपतित किरण। ओके, अब ये परावर्तन के बाद ऐसे इससे अनंत किरणें निकलेंगी और वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, उस बिंब का प्रतिबिंब। ओके, यानी परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिलती है और उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा भी कह सकते हैं परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं, प्रतिबिंब सॉरी। ओके, अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको वैसे तो एक बिंब से अनंत किरणें निकलती है, बट हमें कुछ स्पेशल किरणें ध्यान रखनी होती है कि कौन सी किरण कहां से निकलेगी। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर मुख्य अक्ष के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ओके, मुख्य अक्ष मैं इधर लिख देता हूं आपतित किरण, और ये परावर्तन के बाद क्या सीन बनेगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर, उर्दू लिख रहा हूं हिंदी क्या लिख रहा हूं समझ आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस। अब अवतल में तो वास्तव में गुजरती है और उत्तल में यहां गुजरती हुई प्रतीत होगी। ओके, बिकॉज उत्तल में ऐसे किरण आई यहां से तो वो इधर भेज देगा, इनको फैला देगा, तो वो यहां से आगे बढ़ाने पर मिलेगी। इसका भी पीछे वाले लेक्चर में हमने बात की हुई है। ओके, सो ये पहला केस। अब दूसरा, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से गुजरती है, क्या मुख्य अक्ष से गुजरती है, यहां से आई इधर, मुख्य अक्ष से गुजरी, मुख्य अक्ष नहीं मुख्य फोकस हुई, मुख्य फोकस, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, और ये है मुख्य फोकस। तो इससे आई तो वो परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट, यानी मुख्य अक्ष के समांतर थी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और अगर फोकस से आ रही है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। और तीसरा, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र यानी सी से गुजर रही है तो वो परावर्तन के बाद वापस सी से ही गुजरती है, यानी इसी पथ पर वापस आ जाती है। ओके भाई, ये एफ से थी तो मुख्य एक्स के समांतर, एक्स के समांतर, ठीक है भाई, और अगर सी से तो वो वापस उसी पथ पर वापस आ जाएगी, यानी सी से ही वापस होगी। आपतित किरण अगर सी से गुजरी है तो परावर्तित किरण भी सी से गुजरेगी। ओके, और उत्तल के केस में ये सब प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता करना है कि कहां बनेगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रख लो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा तो वो उल्टा बनेगा। उल्टे का मतलब समझते हो ना, अगर वस्तु ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब वास्तविक प्रतिबिंब से क्या मतलब है? वास्तविक प्रतिबिंब से मतलब है कि जो परावर्तित किरण है वो वास्तव में मिल रही है एक बिंदु पर, ठीक है। और आभासी से मतलब क्या होता है? आभासी से मतलब होता है कि वो वास्तव में नहीं मिलती हैं। जैसे इस केस में यहां से अगर कोई किरण आई है, ठीक है, ऐसे आई है, और दूसरी किरण है, तो ये आ रही है इधर, ऐसे समझ लो, तो ये परावर्तित तो इधर होंगी, ठीक है। ये वाली इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पर मिलेंगी। एक्चुअल में नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, बिकॉज किरण तो इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो इनको पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, ओके। और आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक है भाई। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम अवतल दर्पण का केस लेते हैं। अवतल दर्पण में अगर वस्तु बिंब अनंत पर रखा है, कहां रखा है? अनंत पे, बहुत दूर, हमें नहीं पता, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F पर, ठीक है। फोकस पर, मुख्य फोकस, ओके, या इसे फोकस बिंदु भी बोल सकते हैं। अनंत पर है तो F पर। अब F पर बना है तो कैसा बना है? बिंदु रूप में बना है, ओके, बिंदु रूप में बनेगा। अब दूसरा, अवतल दर्पण में आप ये समझो कि किरण ऐसे आती है और परावर्तन के बाद ऐसे ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, तो ये तो वास्तव में मिल रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ओके। अवतल में यहां इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अब दूसरा, अनंत के बाद में जैसे ही हम अनंत और C, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अगर आप अनंत और C के बीच में कहीं पे भी रख दो बिंब को, तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर आ जाएगा, ओके। प्रतिबिंब अब F और C के बीच में बनेगा, यानी अनंत पे थे तो प्रतिबिंब कहां बना? F पर। अब अनंत से थोड़ा इधर आए C की तरफ, ओके, C और अनंत के बीच में कहीं भी हो तो आपका प्रतिबिंब है वो F और C के बीच में बनेगा, और इधर ऐसे बनेगा, तो ये इस टाइप से बनेगा। अब वैसे भी वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा पक्के से बनेगा, तो नीचे बनेगा। अवतल में एक केस को छोड़ के सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। एक केस होगा जिसमें आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वो याद रख लेंगे। तो बाकी सारे कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टे। अब साइज में कैसा बनेगा? साइज में छोटा, ऐसे ध्यान रखो, अनंत पे था तो बिंदु बना, अनंत से थोड़ा इधर आएगा तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा, लेकिन अभी भी बिंब से छोटा, ओके। फिर चलते चलते अगर हम C पर आ गए तो वो C पर बनेगा। इधर F से इधर कहां गया? इसके बीच में, इधर से इधर आए, C पर आए, तो वो कहां बनेगा? C पर, प्रतिबिंब बनेगा C पे। और इस बार साइज में बराबर होगा, जितना बिंब उतना ही प्रतिबिंब। हम कहां से चले? अनंत से, प्रतिबिंब इधर F से चल रहा है, ओके। अनंत और C के बीच में, ये F और C के बीच में थोड़ा बड़ा हो गया साइज में, लेकिन बिंब से अभी भी छोटा है। उसके बाद में C पर पहुंचे तो प्रतिबिंब भी C पर पहुंच गया, ओके, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम C से आगे बढ़े, C और F के बीच में अगर आपका बिंब रखा है तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, और वो कहां बनेगा? C और अनंत के बीच में। C इज वक्रता केंद्र, ओके। और इस बार साइज में क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा। यहां बराबर पहले बिंदु रूप में था, थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में बिल्कुल बराबर हो गया, फिर इस बार बिंब से बड़ा, ओके। अब जैसे जैसे आप जाओगे दूर, इधर बिंब अगर इधर जा रहा है F की तरफ, तो प्रतिबिंब इधर दूर जा रहा है और साइज में बड़ा होता जा रहा है, ओके। जैसे ही आप F पर पहुंचोगे तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच जाएगा, ओके। और वो कैसा होगा? बहुत बड़ा, ओके, बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो सारी परिभाषाएं वगैरह क्लियर है, और ओके।
सो अब देखिए आप एफ से चले, एफ और ध्रुव ये होता है पी और ध्रुव, एफ और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखोगे, ये एक केस है जिसमें अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। बाकी सब केस में वास्तविक और उल्टा का इधर बना। अब प्रतिबिंब आगे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा इस साइड में, और इस साइड में बनेगा तो वो आभासी बनेगा, और क्योंकि किरण तो सारी इधर जाएंगी तो इधर तो प्रतीत होंगी मिलती हुई कहीं ना कहीं। ओके, सो इस केस में कैसा बनेगा, आभासी, और आभासी बनेगा तो वो पक्के से सीधा बनेगा। ठीक है भाई, सो ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति हमें पढ़ ली, ये अच्छे से याद होनी चाहिए कि आप एफ और ध्रुव के बीच में है, एफ और ध्रुव के बीच में अवतल दर्पण कैसे समझो, पास में, तब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आगे की ओर, और आगे बन रहा है वो सीधा और आभासी। ओके, बाकी सभी केस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक हमें दिख रहा है कि किरण वास्तव में इधर आएंगी तो काटेंगी। ओके, एक बार फिर से याद करवा देता हूं, अनंत पे था बिंब, अनंत पे प्रतिबिंब एफ पे, कैसा, बिंदु रूप में, बिंब थोड़ा पास आया अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, पहले से थोड़ा बड़ा है अनंत वाले से, यहां बना था उससे थोड़ा बड़ा, बट प्रतिबिंब से अभी भी छोटा है। ठीक है भाई, तो हम बोलेंगे बिंब, प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा है, प्रतिबिंब है वो छोटा है, बिंब के आधार पर बताना होता है हमें। ठीक है, तो बिंब से फिर भी छोटा है। उसके बाद में अगर आपका बिंब सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और इस बार साइज में बराबर बनेंगे। फिर आप सी और एफ के बीच में आए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और अनंत के बीच में, इधर चला जाएगा। एक बार पेंसिल चला के बना देख लेना, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और साइज में बड़ा हो गया, एफ पर आए तो अनंत पे चला गया, एफ और पी के बीच में आए, एफ से आगे आ गए, ध्रुव तक आ गए, तो प्रतिबिंब अब इधर आ गया। ये एक केस ध्यान रखना है। ठीक है, इस केस में आभासी और सीधा, बाकी सभी केस में वास्तविक और उल्टा। सो ये आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हो गया। उसके बाद में उत्तल में तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बिकॉज उत्तल में दो ही केस है। पहली बात तो उत्तल में बनेगा आभासी और सीधा, उत्तल में कैसा बनता है, आभासी और सीधा। ठीक है भाई, उत्तल में आभासी और सीधा, अवतल में वास्तविक और उल्टा, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के, ये वाली को, इसको ध्यान रखो। ओके, अब यहां पर, और वो भी ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, अवतल का अगर चित्र बनाना आता है तो एक बार में पता चल जाएगा कि किरण तो ऐसे जाएंगी परावर्तन के बाद, इसका मतलब प्रतिबिंब पक्के से कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, सामने बनेगा इधर। ठीक है, और आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो अगर, अब सिचुएशन यहां पर दो ही है, एक तो अगर बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर, यहां पर बिंदु रूप में बनेगा। ओके, अनंत पे था तो एफ पर बना, आभासी बना, सीधा बना, उत्तल दर्पण है तो आभासी बनेगा, आभासी होता है तो वो सीधा होगा। उसके बाद में और कहीं भी हो, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में आप कहीं भी रख दो तो आपका प्रतिबिंब एफ और ध्रुव के बीच में बनेगा, यानी इतनी ही दूर में बनेगा। ये बात समझ आई क्या, आभासी और सीधा तो बनेगा। ठीक है, साइज में छोटा बनेगा, जो बिंब है उससे हमेशा छोटा बनेगा। यहां तो बिंदु रूप में बना अनंत पे तक, उसके बाद में आप इधर आए तो प्रतिबिंब इधर आता जाएगा। ओके, बस यही घूमेगा यहां तक। ठीक है, सो ये प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा, आभासी की वास्तविक, उल्टा की सीधा, ये ध्यान रख सकते हो यहां से। ठीक है, और उसके बाद में ये प्रतिबिंब को देखकर आप जो अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग है ना, कहां यूज होते हैं, वो भी ध्यान रख सकते हो। जैसे आप ये समझो कि ये वाला अवतल दर्पण है ना, वो हमें प्रतिबिंब को बड़ा भी करके देख सकता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब तो हमेशा छोटा ही बनेगा, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब साइज में बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहां देखो, अगर आपने सी और एफ के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब बड़ा बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज को बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण वहां काम आना चाहिए। जैसे जो दंत वाले डॉक्टर होते हैं, वो दांत को बड़ा करके देखना होता है अंदर से, तो वो कौन सा दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण। ओके, उसके अलावा आप ये समझो कि जो वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, उनके आगे वाली लाइट, अग्रदीप बोलते हैं उनको, वहां पर भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण यूज किया जाता है। और जैसे
ये समझ सकते हो। उसके अलावा अवतल दर्पण को हमने अभिसारी दर्पण बोला था, यानी ये किरणों को इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर रहा है ना, आपतित किरण हुई उसको परावर्तन के बाद इकट्ठा कर रहा है, ऐसे अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसका मतलब है कि जहां किरणों को इकट्ठा करने की जरूरत है वहां भी हमें अवतल दर्पण काम में लेना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे ये परमाणु भट्टी वगैरह में वहां पर किरणों को एकत्रित करना होता है तो वहां हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेविंग दर्पण में हम क्या करते हैं, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए तो उसमें भी बड़ा अवतल दर्पण ही बना सकता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो आप कि यार बड़ा दर्पण बनना चाहिए, बड़ा दर्पण तो क्या बनेगा, क्या ही बोले जा रहे हो मास्टर जी, हाँ बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये वाला काम कौन करेगा, ये वाला काम अवतल दर्पण करेगा। तो ध्यान में नहीं रखना, ठीक है, सीधा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से काम लोगे तो हो जाएगा। उसके अलावा सोचो वाहन वगैरह में, गाड़ियों में हमें क्या करना होता है, ऐसा थोड़ी है कि उल्टा सीधा देखिए गाड़ी पीछे से आ रही है, जो आपका वाहन होता है उसका साइड मिरर, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि ये प्रतिबिंब को पास में दिखाता है। आप देखो अनंत पर है तो भी F पर बनेगा और उसके बाद में कहीं भी हो प्रतिबिंब पास में बनेगा। ठीक है, तो ड्राइवर को ऐसा लगता है कि गाड़ी आ रही है, नजदीक दिखाई देगी। और दूसरा, हर स्थिति में कैसा बनता है, आभासी और सीधा, इधर तो उल्टा बना रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो ये वाली बात अपने आप बता सकते हो कि वाहन में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है भाई, तो इस क्लास में हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीख लिया। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सीख लिए। आपतित किरण वाले 3 महत्वपूर्ण जो किरण थी वो कहां से जाएंगी। वैसे तो अनंत किरण आती है लेकिन हमें 3 स्पेशल किरण है वो ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, और उसके अलावा हमने ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग भी, प्रयोग तो क्या उपयोग, यूजेस, वो भी सीख लिए। ओके, सो इसके बाद में हम एक क्लास में उत्तल दर्पण से, अवतल और उत्तल लेंस से रिलेटेड बातें कर लेंगे। अवतल तो दर्पण में ये थोड़े सिचुएशंस हैं और उत्तल लेंस में है। ठीक है, और देन अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद में लेंस सूत्र पर आधारित छोटी छोटी क्लासेस होंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।